जय मसीह की। आज 9 मई है। आज के मनन का विषय काना के विवाह की घटना का निरंतर भाग है। अद्भुत विवाह। मुख्य पाठ यूहन्ना अध्याय 2 आयत 1 से 12। आज का वचन, मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। नीति वचन अध्याय 8 आयत 32। मेरे प्रियो, काना के विवाह की जिस घटना पर हम कल विचार कर रहे थे, उसी से आज हम 3 और महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे जो हमारे परिवारों को आशीष और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। 1. प्राचीनों का तत्वज्ञान, अनुभव का सम्मान। उस विवाह समारोह में मरियम की उपस्थिति एक बड़ी आशीष थी। आज की पीढ़ी अक्सर शिक्षा को ही अनुभव मान लेने की गलती कर बैठती है और अपने बुजुर्गों के ज्ञान को कम आंकती है। अय्यूब की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि हमें अगली पीढ़ी और पुरखाओं की जांच पड़ताल पर ध्यान देना चाहिए। मरियम की उस प्रेरणा भरी सलाह के बिना वह भोज अव्यवस्था में समाप्त हो जाता। ये मरियम ही थी जिसने दासों को यीशु के पास भेजा। जब हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और उनकी सुनते हैं, तो हमारी समझ को नया प्रकाश मिलता है। 2. अपेक्षा की सकारात्मकता। तीसरे दिन का आश्चर्य कर्म। उस विवाह में दाखरस की कमी पड़ जाना वास्तव में एक छिपी हुई आशीष थी, क्योंकि बाद में बना दाखरस पहले से कहीं बेहतर था। परमेश्वर आपके परिवार में व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। यदि आप आज निराशा में हैं, तो अपने थके हाथों को दृढ़ करें। याद रखिए, यीशु ने तीसरे दिन वो आश्चर्य कर्म किया था। यह तीसरा दिन 2 दिनों की हताशा के बाद आने वाले नए जीवन और पुनरुत्थान का प्रतीक है। आपका तीसरा दिन बस आने ही वाला है। 3. परमेश्वर के उद्देश्य को आगे बढ़ाना। यीशु के पहले आश्चर्य कर्म का मुख्य उद्देश्य अपनी महिमा प्रकट करना और चेलों के विश्वास को दृढ़ करना था। रोचक बात यह है कि यीशु का दूसरा आश्चर्य कर्म भी एक परिवार के लिए ही था। परिवार पृथ्वी पर परमेश्वर की वह इकाई है जो उसके उद्देश्यों को पूरा करती है। जब परमेश्वर किसी परिवार को आशीष देते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है कि वह परिवार अपने आसपास के अन्य परिवारों के लिए सुसमाचार की आशीष का संवाहक बने। मेरे भाइयों और बहनों, आइए हम अपने परिवारों को केवल अपनी खुशियों तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें परमेश्वर की महिमा का केंद्र बनाएं। प्रभु का मार्ग पकड़े रहना ही हमारे लिए सबसे बड़ी धन्यता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके परिवार को अपनी महिमा और अद्भुत कार्यों से भर दे। आमीन।